पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं इनके बीच। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ सेल। Organisms consist of a single cell perform all living activities। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कितनी होती है, सिंगल होती है, सिंगल सेल होती है और सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है सारी लाइफ की एक्टिविटीज़। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, अभी हमने पहले भी बताया था आपको, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मैनी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं एंड लाइफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय मैनी सेल्स टुगेदर इन कोऑर्डिनेट मैनर। लेकिन वो सब आपस में एक दूसरे से मैनर बनाती हैं, कोऑर्डिनेट बनाती हैं और आपस में सब मिलकर ही वर्क परफॉर्म करती हैं। सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशो एंड साइज। सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशो इज़ यूजुअली लोअर एंड द साइज इज़ लार्जर। जो सरफेस एरिया होता है, इसका जो सरफेस ऑफ वॉल्यूम होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, कम होता है और लेकिन इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या होता है, सरफेस ऑफ वॉल्यूम का रेशो इज़ हाई होता है और द साइज ऑफ मल्टी सेलुलर इज़ स्मॉलर। इसका वॉल्यूम का रेशो तो हाई होता है एंड सेल का जो रेशो होता है, साइज जो होता है वो छोटा होता है। टाइप ऑफ रोल्स। सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन रोल एज इंडिविजुअल। इसमें सिर्फ वन रोल होता है इंडिविजुअल का। अ सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ ड्यूअल रोल। इनमें ड्यूअल रोल होता है, डबल होता है। एज एन इंडिविजुअल एज एन अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। ये एक इंडिविजुअल की भी तरह वर्क करते हैं और एक कम्युनिटी के पार्ट की तरफ भी वर्क करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है लेवल इज ऑफ असेलुलर ग्रेड। असेलुलर ग्रेड होती है, मीन सिंगल सेल्स होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ अ सेलुलर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। इसमें क्या क्या होता है, सिर्फ उसमें से असेलुलर होता है, लेकिन इसमें होता है टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम की ग्रेड होती है। वर्कलोड जो होता है सिंगल सेल्स में ज़्यादा होता है। परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ फंक्शन वर्कलोड इज़ वेरी हाई। वर्कलोड इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर हमने आपको बताया था क्या होता है, द वर्कलोड इन इंडिविजुअल सेल इज़ वेरी लेस। इसलिए क्या होता है, इनके अंदर जो वर्कलोड होता है वो कम होता है। डिफ्रेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन। इसमें किसी भी तरीके से डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स, और सेल्स में स्पेशलाइजेशन भी नहीं होता। इन दीज ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, द सेल्स आर गेट स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो सेल्स होती हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यही फिनोमेनन क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। एंड इट्स अकर इन अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। ये अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस में ही अकर हो जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर। देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन। क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर में, डिफरेंट फंक्शन अटेंड करता है डिफरेंट सेल। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन जो है, देयर इज़ अ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ओनली सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है। बिसाइड सेलुलर ऑर्गेनिज्म द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट सेल्स। इनमें जो होता है डिफरेंट सेल्स में होता है। इफिशियंसी ऑफ फंक्शन। इफिशियंसी ऑफ फंक्शन क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के एब्सेंस की वजह से क्या होता है, इनमें जो इफिशियंसी होती है परफॉर्म करने की, वो कहती है कैसी होती है, फंक्शन इज सेल, वो सेल्स में होती है, जो उसका वर्क होता है वो सेल्स में होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर ग्रेटली इंक्रीज ज़्यादा होता है। द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो इसी वजह से वो काफ़ी सारे फंक्शन अटेम्प्ट करता है। सर्वाइवल कैपेसिटी। सर्वाइवल कैपेसिटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, कम होती है, कैपेसिटी कम होती है सर्वाइव करने की, क्योंकि इनके अगर एक सेल की डेथ हो जाती है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, सारा ही पूरा ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो होती है बेटर होती है कैपेसिटी सर्वाइवल करने की। क्यों होती है, क्योंकि अगर इसमें फ्यू सेल्स अगर वर्क नहीं भी कर रही हैं तो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेथ नहीं होता। डेड सेल्स कैन नॉट सस्टेन लाइफ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डेड सेल जो है दोबारा जनरेट नहीं होते। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवन डेड सेल्स हैव सम रोल्स सच एज अ प्रोटेक्शन, वाटर कंडक्शन एट्सेट्रा।
इनमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डेड सेल्स होती हैं उनमें कुछ रोल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट कर लेते हैं और दोबारा जनरेट हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन बॉडी, रिप्रोडक्टिव जो बॉडीज़ होती हैं, दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेसेस डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और गैमेट्स, इनमें अलग अलग कोई डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और गैमेट्स नहीं पाए जाते। दीज ऑर्गेनिज्म पॉजेसिव स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और गैमेट्स, इसमें स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और गैमेट्स होते हैं। सेल रिप्लेसमेंट, सेल रिप्लेसमेंट जो होता है, देयर इज़ अ नो सेल रिप्लेसमेंट, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वीक और ऑल डेड सेल्स की कंटिन्यूसली रिप्लेसमेंट होती है और न्यू वंस आ जाते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, यीस्ट, क्लैमाडोनस एटसेट्रा। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑल एनिमल्स अदर देन प्रोटोजोन, मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फंगी, ऑल आर हायर प्लांट्स। ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म।